ये है एनिक्सन का मेटा IX6 जो कि इन्फिनी मॉडल है। वोल्ट्रॉनिक पावर का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। बिल्ट इन वाईफाई, डुअल आउटपुट और पैरेलल किट की ऑप्शन के साथ आता है। ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर मुकम्मल 6 किलोवाट का लोड उठाने की सलाहियत रखता है। बैटरी लगाने की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। लगानी है लगाएं, नहीं लगानी तो आप बगैर बैटरी सोलर के ऊपर डायरेक्ट अपना लोड चला सकते हैं। एनिक्सन का ये इन्वर्टर आप में से किन भाइयों को लेना चाहिए, इसके तमाम फीचर्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आखिर में प्राइस के साथ साथ मैं अपने पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा इस इन्वर्टर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। एनिक्सन अपने इस और इन्वर्टर की पूरे 5 साल वारंटी दे रहा है और वारंटी में भी वो सहूलियत प्रोवाइड कर रहा है जो कि अब तक कोई भी दूसरी कंपनी मेरा नहीं ख्याल प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि सर फहरिस्त सर्विस इन्वर्टर, यानी कि अगर आपका इन्वर्टर खराब हो जाता है तो जितनी देर वो इन्वर्टर सर्विस सेंटर में मौजूद होगा, एनिक्सन आपको एक सर्विस इन्वर्टर प्रोवाइड कर देगा जो कि आप अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं और नॉन स्टॉप सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एनिक्सन के मेटा IX6 किलोवाट और हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। उसके बाद इसके मेन फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, लोड टेस्टिंग करेंगे कि जितने किलोवाट का ये इन्वर्टर है उतने किलोवाट का ये लोड उठा सकता है या नहीं। फिर आखिर में इसकी प्राइस के साथ मैं अपने पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा जो कि आपने लाजमी सुनने हैं। तो ये है एनिक्सन के मेटा IX6 किलोवाट और हाइब्रिड इन्वर्टर का बॉक्स। ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक अदद पैकेट देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें एक अदद वारंटी कार्ड मिलता है। एनिक्सन आपको इस इन्वर्टर की पूरे 5 साल वारंटी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि 2 साल फुल वारंटी है, बाकी 3 साल सर्विस वारंटी है। उसी के साथ हमें एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है जिसको रीड करने के साथ आप इस इन्वर्टर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और सेटिंग्स भी कर सकते हैं। फिर हमें एक सोलर पावर की सीडी मिल जाती है जो कि आपको हर वोल्ट्रॉनिक पावर इन्वर्टर में देखने को मिलेगी। ये लैपटॉप में सॉफ्टवेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसी के साथ हमें एक अदद लिथियम आयन बैटरी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए केबल मिल जाती है और उसी के साथ साथ एक अदद पैरेलल करने के लिए केबल मिल जाती है और एक और पैकेट में सेकंड पैरेलल केबल मिल जाती है। इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल दायरे में आपको साइडों के ऊपर RGB स्टेटस लाइट मिल जाती है और उसी के साथ एनिक्सन का लोगो है जो कि ग्लो करता है। नीचे आ जाए तो RGB LCD स्क्रीन है बड़ी सारी जिसके अंदर आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी और उसके नीचे टच बटन्स हैं, ये दबाने वाले नहीं है और ये पूरे सर्कल में ग्लास लगा हुआ है। नीचे आ जाए तो नीचे वाली पट्टी के ऊपर मेटा IX6 की ब्रांडिंग है और एनिक्सन की ब्रांडिंग है। बिल्ड क्वालिटी को देखने तो माशाल्लाह वोल्ट्रॉनिक पावर और हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी और मजबूत होती है। बहुत ही हाई क्वालिटी के कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एनिक्सन का मेटा IX6 किलोवाट और हाइब्रिड इन्वर्टर एक सिंगल फेज प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर 0.9 लीडिंग और लैगिंग के साथ आता है, यानी कि दोनों सूरतों में पावर फैक्टर 0.9 है। इस हाइब्रिड इन्वर्टर में आपको डुअल आउटपुट की सपोर्ट मिल जाती है, एक मेन आउटपुट और एक सेकंड आउटपुट, और उसी के साथ साथ आपको बिल्ट इन वाईफाई भी मिल जाता है जिसके जरिए आप इस हाइब्रिड इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर बजरिया इंटरनेट देख सकते हैं। इसमें आपको ग्रिड फीडिंग की सहूलत भी मिल जाती है। अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं और नेट मीटरिंग करते हैं, वापदा को आप दिन में इजाफी बिजली सेल करके शाम को वही बिजली वापस भी ले सकते हैं। पैरेलल किट इसके अंदर बिल्ट इन मिल जाती है, यानी कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल करना चाहते हैं या फिर आप 3 फेज के तौर पर इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 3 इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल करके 3 फेज इनपुट भी दे सकते हैं और 3 फेज आउटपुट भी ले सकते हैं। 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को ये सपोर्ट करता है। 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगा सकते हैं, नहीं तो एक ही लिथियम बैटरी भी आप 48 वोल्ट की लगा सकते हैं। सोलर सेक्शन की बात करी जाए तो इसके अंदर 7000 वाट तक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है जिसकी MPPT वोल्टेज रेंज मिनिमम 120 वोल्ट है। 120 होने का मतलब ये है कि आप मिनिमम 4 सोलर पैनल्स इसके साथ लगा सकते हैं 550 वाट या 580-90 वाट के, और मैक्सिमम आप तकरीबन कोई 12 से 14 सोलर पैनल्स इजीली लगा सकते हैं डुअल स्ट्रिंग बनाकर। और PV इनपुट के ऊपर आप मैक्सिमम 27 एम्पेयर तक दे सकते हैं। पाकिस्तान का इस टाइम बड़े से बड़ा सोलर पैनल भी 17 या 18 एम्पेयर से ऊपर नहीं दे रहा, तो तमाम किस्म के सोलर पैनल्स को ये सपोर्ट कर सकता है। लोड टेस्टिंग की तरफ आ जाए तो मैंने इसके साथ 4 सोलर पैनल 550 वाट के लगाए हैं जो कि मैक्सिमम तकरीबन कोई 1350 वाट आज की डेट में दे रहे हैं। तो सर्दियां चल रही हैं, धूप को इतनी ज्यादा खास नहीं है, तो इसलिए तकरीबन कोई 1350 वाट तक हमें मिल रहे हैं। अब हमने तो डाला इसके ऊपर 6 किलोवाट का लोड, सोलर से हमें तकरीबन कोई 1350 वाट आ रहा है, बैटरी हमने लगाई नहीं हुई, तो वापदा शेयरिंग तो करनी पड़ेगी ना। वैसे आप 1350 वाट के अंदर रहते हुए
डायरेक्ट सोलर के ऊपर लोड चला सकते हैं। अब कभी बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, लोड हमारा डिस्कनेक्ट होता, इसलिए हमने वापडा शेयरिंग की हुई है। वापडा शेयरिंग के ऊपर हमने इसके ऊपर टार्क लोड डालकर देखा है बगैर बैटरी वाटर पंप का, तो इसने इजीली उसे बेयर किया है, ट्रिक नहीं हुआ। वैसे 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो आप टार्क लोड कुछ सेकंड के लिए तकरीबन कोई 12 किलोवाट का डाल सकते हैं मैक्सिमम। इसके ऊपर मैंने 6 किलोवाट का लोड डालकर देखा है, तो इसने इजीली कंटिन्यूअस उस लोड को चलाया है। जैसा कि आप एक्सटर्नल मीटर्स के ऊपर भी देख रहे हैं, पूरे 6 किलोवाट का लोड है, और इन्वर्टर की जो हमारी एलसीडी स्क्रीन है उसके ऊपर भी आप देख रहे हैं पूरे 6 किलोवाट का लोड इस टाइम चल रहा है। विदाउट लोड शेयरिंग के ऊपर वापडा कंजप्शन आप देख सकते हैं 10 से 11 वाट है, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं यार आप वापडा शेयरिंग के ऊपर लोड दिखाते हैं तो इन्वर्टर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का लोड बर्दाश्त कर रहा होता है। मुझे उनकी ये साइंस समझ नहीं आई। कोई भी इन्वर्टर हो, कैसा भी हो, अपनी मैक्सिमम आउटपुट रेटिंग से ज्यादा किसी भी सोर्स के ऊपर आउटपुट नहीं देता। चाहे आप वापडा लगाएं, चाहे आप सोलर लगाएं, चाहे बैटरी लगाएं, जो उसकी कैपेसिटी है ना, जैसे 6 किलोवाट का है तो वो 6 किलोवाट का लोड ही उठाने वाला है। कोई 6.5 किलोवाट का लोड नहीं उठाएगा, कोई 7 किलोवाट का लोड नहीं उठाएगा। तो ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। हमने वापडा शेयरिंग इसलिए की, हमारे पास कम सोलर पैनल्स हैं और हमने 6 किलोवाट का लोड टेस्ट करना है, तो ये आउटपुट के ऊपर 6 किलोवाट का लोड उठा रहा है। और आप वापडा शेयरिंग भी देख सकते हैं कि ये जितना सोलर से ले सकता है इसने लिया, बाकी ये वापडा से पूरा कर रहा है। अब ये वापडा से ऐसा नहीं है कि ये जो है ना डायरेक्ट बाईपास कर देता है कि आप 6 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर कोई 12 किलोवाट का लोड कंटिन्यूस चला लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आपने करना भी नहीं है। और मजीद आपको ये सजेशन है कि कोई भी इन्वर्टर है, किसी भी कंपनी का है, आप मैक्सिमम कैपेसिटी तक लोड ना चलाएं, उससे तकरीबन कोई 15 से 20% लोड कम चलाएं। यानी कि 6 किलोवाट का तो आप 5 किलोवाट का लोड चला लें, या फिर आप 5.5 किलोवाट का लोड चला लें, इससे ज़्यादा ना चलाएं। इन्वर्टर की लाइफ कम होती है। अब इस इन्वर्टर के ऊपर मैंने एक अदद वाटर पंप चलाया है, 2 इस्त्रियाँ चलाई हैं, एक अदद इलेक्ट्रिक केटल चलाई है, और एक अदद इलेक्ट्रिक स्टोव चलाया है, और एक अदद हेयर ड्रायर, और एक अदद हीटर चलाया। बाकी कुछ पंखे चल रहे हैं और घर की लाइटिंग वगैरह चल रही है। तो ये लोड है तकरीबन 6 किलोवाट का बनता है, मुकम्मल इसने उठा लिया है। और अगर आपने अपने 2 से 3 डे टन के इन्वर्टर एसी चलाने हैं और बाकी घर का लोड चलाना है, जैसे कि पंखे, लाइटें और फ्रिज वगैरह, तो इजीली चल जाएंगे। अगर 2 इन्वर्टर एसी चलाते हैं तो साथ में आप इस्त्री भी चला सकते हैं, ओवन चलाना तो वो भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह, बाकी पंखे, लाइटें और फ्रिज चलते रहेंगे। यूनिट जनरेशन की बात कर ली जाए तो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, एक दिन में आपको मैक्सिमम 30 से 35 यूनिट प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपने मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल लगाए हों, बिल्कुल साफ हो, गर्मियों के दिन हो और बिल्कुल क्लियर दिन हो। प्राइस की बात कर लें तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि एनिक्सन का ये मेटा IX 6 किलोवाट और हाइब्रिड इन्वर्टर एक वोल्ट्रॉनिक पावर इन्वर्टर है। कोई पाकिस्तान का लोकल देसी और घटिया इन्वर्टर नहीं है। आला क्वालिटी के साथ और आला फीचर्स के साथ जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, इस और हाइब्रिड इन्वर्टर की जो प्राइस है ना, वो 1,80,000 रुपया नहीं है, बल्कि 1,70,000 रुपया है। अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे वोल्ट्रॉनिक पावर्स और हाइब्रिड इन्वर्टर से, तो इसकी जो प्राइस है ना, निस्बतन बाकी कंपनीज के और हाइब्रिड इन्वर्टर से कम है। और अगर आप ये कहते हैं कि जी इसकी प्राइस पाकिस्तान के लोकल मेड देसी घटिया और थक्कड़ इन्वर्टर्स के बराबर होनी चाहिए, तो ये ख्वाब में बराबर हो सकती है, हकीकत में नहीं। अच्छा, मेरे आप ओपिनियंस जान लें, मेरे ओपिनियंस क्या है इस हाइब्रिड इन्वर्टर के मुतालिक, और मेरी कुछ सजेशंस हैं जो कि मैं आपको भी देना चाहूंगा और कंपनी को भी देना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर एक वोल्ट्रॉनिक पावर है, आला बिल्ड क्वालिटी के साथ आ रहा है। मुझे इसकी क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नजर नहीं आया। कंपनी ने इस इन्वर्टर की प्राइस कम करने के लिए क्वालिटी को लो नहीं किया, और क्वालिटी वही बेहतरीन है, लेकिन प्राइस कम रखी है। फिर भी मैं कंपनी से ये कहूँगा कि हमारी जो आवाम है वो कहते हैं भाई ये भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी कंपनी को सजेशंस यही हैं कि अगर आप इससे भी मज़ीद प्राइस कम कर सकते हैं तो काइंडली कर दें, ताकि हमारी आवाम खुश हो जाए। लेकिन ये आवाम खुश होने वाली नहीं है, चाहे जितनी मर्जी कम कर दें, मुझे पता है। और आप में से किन भाइयों को ये इन्वर्टर लेना चाहिए? अगर तो आपको बेहतरीन क्वालिटी चाहिए और प्राइस से कोई मसला नहीं है, और आपका लोड 5 से 6 किलोवाट के दरमियान में है, या आप नेट मीटरिंग करके वापडा को भी ग्रिड फिट करना चाहते हैं, तो एनिक्सन का ये हाइब्रिड इन्वर्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यार मुझे एक घटिया क्वालिटी का लोकल देसी मेड 6 किलोवाट या 7 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहिए, तो ये इन्वर्टर आपके लिए नहीं बना हुआ।
माजरत के साथ। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।